हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है। और आज एक नए हम लोग सीरीज की ओर चल रहे हैं। और आप लोग को कई बार से डिमांड था, सर ये टॉपिक को कवर कर दीजिए पहले। तो इसलिए हम लोग इतिहास में पूरे हम लोग चलेंगे और हर एक टॉपिक को देखेंगे, लेकिन पहले आपके डिमांड पे हम इसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और एक प्यारा से ज़रूर कमेंट करते हैं, ठीक है, ज़रूर करिएगा, है ना। आते हैं आगे। देखिए, महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो आज हम इतिहास को शुरू कर रहे हैं और इसका जितने भी टॉपिक्स हैं उस सब को जो है ये दे दिया जाएगा। इसको प्लेलिस्ट में वीडियो बना दिया जाएगा और पार्ट वाइज आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो ये है पहला पार्ट। चलिए आते हैं हम आगे। महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, ठीक है, प्रारंभिक आंदोलन। तो आज हम लोग इनको जानकारी लेंगे। इनको जो गांधी जी हैं उनका हम आज मतलब इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपिता हम लोग महात्मा गांधी हैं, उनका परिचय देखते हैं। देखिए, इनका नाम जो था, उनका नाम था मोहन दास करमचंद गांधी, ठीक है। इनका पिता का नाम था सिर्फ करमचंद गांधी। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा ना, कई बार पिता माता और बाल बच्चा दोनों के एक ही बात बोल देते हैं। देखिए, मोहन, ऐसे लड़का का कोई नाम नहीं देता मोहन। अब अपने पिता वाला जो है ना सरनेम लगा लिए हैं, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। माता का नाम पुतली बाई। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि माता के नाम कैसे याद करें। तो देखिए, बेटा जो होता है वो बेटा जो होता है वो माँ के आँखों का क्या होता है, तारा होता है। तो आप समझिए कि यहाँ पे माँ के जो आँख में क्या होता है, पुतली। तो इसी याद रखिए, ऐसे ही दिमाग में रखिएगा कि माँ के आँखों का पुतली होता है बेटा, इसलिए पुतली बाई, ठीक है। बेटा का नाम क्या है, पुतली बाई, याद रखेंगे। चलिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर और 1869 को हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और इनका मृत्यु 30 जनवरी। देखिए, 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं ना 2 अक्टूबर को। और जब ये इनको गोली लग गया था गुजरात में, सॉरी दिल्ली में, बिरला प्रिटोरियम में, तो वहाँ पे 30 जनवरी को गोली मार दिया गया था नाथूराम गोड्स के द्वारा। 30 जनवरी को, ठीक है, 30 जनवरी को 1948 ईस्वी में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, 2 तारीख को अहिंसा दिवस और 30 जनवरी को 30 जनवरी क्या मनाते हैं, तो मनाते हैं हम लोग को मतलब शहीद दिवस, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़े मतलब आंदोलन का एक क्रांतिकारी नेता थे। मतलब हम लोग को आज़ादी तक जो है ये यहाँ तक करके पहुँचा दिए। चलिए, तो इन्हीं के अति पर हम लोग 30 जनवरी को मनाते हैं आज़ादी दिवस। देखिए, अब हम लोग उनको जानते हैं जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म स्थान जो है ना पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और उनका विवाह 1883 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। आप देखेंगे तो इसमें से आप देखेंगे तो 1869 घटाएंगे तो लगभग 13-14 साल की उम्र में इनका ब्याह हुआ था। देखिए, ये हो जाएगा 13, ये जगह 9, 4, 13, अभी कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 6, 1 हो जाएगा। देखिए, इनका जो उम्र है ना, इनको मतलब ऐसे देखेंगे तो 2 अक्टूबर को हुआ था, तो ये तो लास्ट टाइम में हुआ था। तो लगभग 13 साल या 14 साल ले सकते हैं। मतलब 13 या 14 साल में इनका शादी हुआ था, सोचिए, यानी बाल विवाह हुआ था, है ना। अब हम आते हैं आगे, तो याद रखेंगे इन बातों को। और आते हैं हम इनका कहाँ पे हुआ था भाई, तो ये रखना है आपको। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, है ना। देखिए, पहले हम ये साइड को देख लेते हैं। चलिए आते हैं आगे। अब यहाँ कह रहा है कि इनका जो विवाह हुआ वो 1883 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो कस्तूरबा गांधी से हुआ, ठीक है। अब पोरबंदर गुजरात में ही होगा जहाँ थे। इनका 4 पुत्र हुए, ठीक है। देखिए, देखिए, 2 लाल लाल और 2 दास दास, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, 2 लाल लाल और 2 दास दास। तो देखिए, हरिलाल मणिलाल, हरिलाल मणिलाल, देवदास रामदास, हरिलाल मणिलाल देवदास रामदास, याद रखेंगे।
हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। जैसे याद करना हो वैसे आप याद करिएगा, ठीक है। चलिए, और इनका एक पांचवा पुत्र के रूप में यानी कि मानते थे जमुना लाल बजाज को, ठीक है। जमुना लाल जमुना लाल बजाज को मानते थे, ये अपना पांचवा पुत्र मानते थे, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आते हम आगे। इनका राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनका राजनीतिक जो गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रमुख शिष्य थे मतलब इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। देखिए, एक महिला थी जो गांधी जी के जो शिष्य थे उनका नाम था मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम, मतलब ये महात्मा गांधी ने दिए थे इनका नाम, ठीक है। मीराबेन दिए थे। इनका वास्तविक नाम पता क्या था, यहाँ लिखा हुआ है। उनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लिड, ठीक है, मैडलिन स्लिड। तो इनका एक शिष्य थे, इनका नाम था मैडलिन स्लिड, इंग्लैंड के थे, लेकिन गांधी जी ने इनका नाम दिया था मीराबेन, ठीक है। चलिए आते हैं हम आगे। फिर कह रहा है यहाँ पे कि कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान कर दिए 1888 ईस्वी में। मुंबई से ये मतलब ये चले गए, मतलब जब अपने यहाँ जो शिक्षा पूरी कर लिए और उसके बाद वो चले गए इंग्लैंड। और इंग्लैंड में वहाँ पे जाके कानून यानी कि ये वकालत करने लगे, ठीक है। वकालत किए 1888 में यहाँ से चले गए। और वह कहा कि जब उनका वहाँ से वकालत पूरा हो गया, यानी जब वो बैरिस्ट्री कर लिए, बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त कर लिए, तो 1891 ईस्वी में वो कहाँ हो गए, वहाँ से आ गए इंडिया, ठीक है। जैसे इंडिया है तो गुजरात में ही वहीं पे वो जो वहीं पे कोर्ट में ये वकालत कर रहे थे। उसी समय एक गुजराती व्यक्ति थे, क्योंकि गुजराती शुरू से देखें बिजनेसमैन रहा है, तो गुजराती व्यक्ति थे जो उनका नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। दादा अब्दुल्ला, देखिए यहाँ अब्दुल्ला लिखा हुआ है। तो दादा अब्दुल्ला कहें कि भाई साहब हमको देखिए, हम दक्षिण अफ्रीका में हम बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत दिक्कत कर रहा है। तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए गांधी जी, ठीक है। कब चले गए, 1893 ईस्वी में, ठीक है, 1893 ईस्वी में। फिर दक्षिण अफ्रीका में ही क्या किए कि एकजुट करने के लिए एक संस्था खोले जिसका नाम था नटाल कांग्रेस, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही किसका खोज मतलब स्थापना किए, नटाल कांग्रेस की स्थापना किए 1894 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि कोई बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए उनका एक संगठन की ज़रूरत होती है, तो वहीं पे क्या किए कि दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये क्या किए कि दक्षिण अफ्रीका में ही जुलू एवं बोअर पदक, ठीक है, जुलू एवं बोअर पदक 1899 ईस्वी, मतलब ये वहाँ का जैसे यहाँ पे पदक समझते हैं, वहाँ पे मतलब एक इनाम के तौर पर इनको सम्मानित किया गया 1899 ईस्वी में, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इनके जो कहानी है वो और हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ लिखा हुआ उसको पहले देख लेते हैं। बहुत मज़ेदार कहानी है ना दक्षिण अफ्रीका का। फिर कैसर हिंद की उपाधि उनको दिया गया 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। जैसे इंडिया वो आते हैं वहाँ से सारे लड़ झगड़ के वहाँ पे सारे काम काज कर लेते हैं, वहाँ पे केस उस जीत जाते हैं। जीतने के बाद जैसे ही भारत में वहाँ बहुत दिन तक रहते हैं, उसके बाद वह भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी मतलब दूसरे देश से हमारे देश में आना। जैसे पक्षी लोग कैसे शाम के दिन में सुबह चले जाते हैं दूसरी जगह और फिर शाम को वहाँ से लौट के आ जाते हैं अपने घर, शाम में देखे होंगे ऊपर आसमान में। तो ऐसे ही वो जो गांधी जी थे वो अफ्रीका से आ गए 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम बार शामिल 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे। देखिए गांधी जी एक कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में, ठीक है।
तो गांधी जी जो थे वो कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में शामिल हुए थे, मतलब मीटिंग में बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद और यहाँ पे है उनका कि डरबन, दक्षिण अफ्रीका में ही एक एरिया है जहाँ डरबन नाम है, वहीं फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है 1904 ईस्वी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, गांधी जी ने 1904 ईस्वी में क्या किया कि डरबन में एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे 1894 में किसका स्थापना किए थे? नटाल कांग्रेस की स्थापना। याद आ रहा है? अभी जस्ट पढ़े हम लोग। फिर सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, देखिए गांधी जी भारत में सबसे पहले जो मतलब सत्याग्रह किए थे वो 1917 में किए थे चंपारण में, लेकिन अगर जीवन के पहला अगर सत्याग्रह था तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में था। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या है से, ठीक है, कहते हैं यहाँ पे कहा जाता है कि जीवन में पहली बार जेल गए, यानी कि जीवन में पहली बार भाई सब जहाँ पे लड़ेंगे झगड़ेंगे जिसके लिए अधिकार के लिए तो वहीं जेल जाएंगे। तो पहली बार जेल गए थे दक्षिण अफ्रीका में ही। तो कब गए थे? 1908 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1908 ईस्वी में। अब देखिए वहीं पे क्या किए कि टॉल्स्टॉय फॉर्म का, क्योंकि इनका एक बहुत जो मतलब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, उनसे भी महात्मा गांधी जी बहुत प्रेरित हुए थे, तो उन्हीं के नाम पर लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किए 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1910 ईस्वी में वहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किए जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आते हम आगे। कहता है कि यहाँ पे कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष, मतलब वहाँ पे गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी 21 वर्ष तक वहाँ पे एकदम एक्टिव रहे, वहाँ काम किए। ठीक है, और उसके बाद भारत में इनका जो महात्मा गांधी का आगमन होता है वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। फिर यहाँ पे कहता है कि जैसे ही वो भारत आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये तो गुजराती व्यक्ति थे, तो गुजरात के बगल में ही गुजरात में ही एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। उसी साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 ईस्वी में जो है वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या करते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, देखिए गांधी जी का एकदम संक्षिप्त है, फिर हम इसका डिटेल हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किए। ये बस कांग्रेस का एक ही बार अधिवेशन किए थे, मतलब अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बेलगाम में कर्नाटक में। ठीक है, बेलगाम बेलगांव में कर्नाटक में। देखिए गांधी जी का गांव से बहुत जुड़ा रहा है, इसलिए ऐसे याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में बेलगांव में कांग्रेस, मतलब अब बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। तो वहाँ अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, देखिए इनका आत्मकथा है, देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मतलब यहाँ से आपसे पूछेगा कि कोई भी महान व्यक्ति है तो एक अपने आत्मकथा लिखते हैं। ठीक है, तो उनका जो नाम है आत्मकथा का, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, यह 1925 ईस्वी में मतलब लिखे आते हैं। तो कौन और गांधी जी किस सिद्धांत को पालन करते थे? सत्य और अहिंसा का पालन करते थे, मतलब सत्य, हमेशा सत्य रहिए, और किसी को मतलब ये लड़ाई झगड़ा के प्रति उनका लगाव नहीं था। ठीक है, चलिए वही कहते हैं सत्य और अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, खादी मतलब कपड़ा को खुद से चरखे द्वारा क्या करना? बनाना। तो अखिल भारतीय खादी खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में करते हैं। फिर कहता है कि अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना, मतलब अब चरखा रहेगा तभी तो, अब जब हमको पूरे मतलब कपड़ा को ही, अगर मान लीजिए हमको कंपनी खोलना है तो कंपनी खोल तो दिए, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शर्ट बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में हमको मशीन बिठाना पड़ेगा। तो उसीलिए जब वो खादी बोर्ड की स्थापना की 1923 ईस्वी में, तो इनको 1 से 2 साल लग गया
पूरा चरखा को मतलब इसको मतलब बनाने के लिए वो पूरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने के लिए, तो फिर उसका एक संघ चालू करना शुरू कर दिए, मतलब स्थापना की एक संघ का। और वह संघ चालू किए 23 सितंबर 1925 ईस्वी में। ठीक है, 1925 ईस्वी में। तो आपको 23 सितंबर याद नहीं रखने हैं, 1925 याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। अब यहाँ पे कहता है आगे कि कुछ पुस्तकें हैं इनका। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें हैं। तो पहला उनका खुद आत्मकथा ही है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इनका आत्मकथा है। फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। देखिए अनासक्त योग, अनासक्त योग। ठीक है, हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, वो दक्षिण अफ्रीका में ही लिख दिए थे हिंद स्वराज। ठीक है, गीता माता। ठीक है, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। देखिए ये सप्त महाव्रत जो है वह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा गया है। वही यहाँ लिखा हुआ गांधी जी का वास्तविक दर्शन एवं पश्चिमी सभ्यता का विरोध, यानी जो अंग्रेज लोग कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज लोग इंग्लैंड के थे तो भारत के पश्चिम में ही पड़ता है, इसलिए पश्चिमी सभ्यता। तो जो उन लोग की सभ्यता था वो उनके विरोध में थी ये। ठीक है, सुनो विद्यार्थियों। ठीक है, सुनो विद्यार्थियों, ये इनका कुछ पुस्तकें हैं जो है। अब आइए इनका कुछ समाचार भी पत्र लिखे थे। ठीक है, समाचार पत्र क्या क्या था, तो देखिए इनका समाचार पत्र था वो था द ग्रीन पैम्पलेट। कौन था? ग्रीन पैम्पलेट। वो पब्लिश किए थे 1896 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन, ये भी एक पत्रिका था जो दक्षिण अफ्रीका में इसको लिखे थे 1903 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में इसको लिखे थे। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में भारत में लिखे थे। ठीक है, 1919 ईस्वी में याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी यंग इंडिया, यानी कि यंग मतलब जवान और इंडिया मतलब है ना। आइए देखिए हरिजन 1932 ईस्वी में, हम सब इसको हम लोग बात करेंगे। हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किए और हरिजन नामक पत्रिका भी जारी किए थे 1932 ईस्वी में। तो ये था गांधी जी का कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जो ना परिचय था। ठीक है, और कुछ इनको उपाधियाँ भी दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत लोग अलग अलग प्रकार के इनको उपाधियाँ भी दिए ये काम करने का, जब ये काम किए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, तो उनका कुछ उपाधियाँ भी दी गई हैं। जैसे लोगों हम लोग अपने गांव घर में किसको उपाधि दे देते हैं, मोटा है तो मोटा भाई, है ना, पतला है तो पतलू भाई। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे उपाधियाँ हैं जो इनको दिया गया है। आइए तो कहते हैं हम लोग कैसर हिंद, अंग्रेजों ने दिया था ये क्या किए थे कि मतलब इनको जो है अंग्रेजों द्वारा दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान था। तो प्रथम युद्ध के दौरान ये दिया गया था। भर्ती करने वाले सार्जेंट, देखिए भर्ती करने वाले सार्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। अब ये क्या इसका मतलब है तो सुनिएगा। देखिए जब किसी को खुश करना है तो कुछ तो आप कहेंगे उनके बारे में, तो कैसर हिंद नाम उनको दे दिया गया। और ये भर्ती करने वाले एजेंट सार्जेंट इसलिए कहा गया कि गांधी जी सोचते थे कि जब हम दक्षिण अफ्रीका में इतना अच्छा काम करके आए हैं तो हमको भी यहाँ जो अंग्रेज है वहाँ बहुत सपोर्ट किए कुछ, है ना। ऐसे तो उनके साथ बहुत घटना हो गया था कि उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, तो हम आगे हम लोग इसको बात करेंगे। लेकिन जब वो कुछ जीत गए केसूस, तो उनको लगा कि इंडिया मतलब में अच्छा होंगे ना, अच्छा करेंगे अब, उसके डर से। तो ये क्या किया कि सोचे कि जब हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के लिए हम जब भारतीय लोगों को लड़ने के लिए अगर शायद भेजते हैं, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में, तो अंग्रेज जो क्या करेंगे हमारा देश को बहुत जल्दी कल्याण कर देंगे। तो इसके चक्कर में गांधी जी जो थे वो क्या कर दिए कि भारतीय लोगों को कहाँ भेज दिए, इंग्लैंड लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। इसलिए इनको जो है भर्ती करने वाले सर्जेंट का उपाधि दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं कारण कि भांगी शिरोमणि ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका में जब आप मतलब प्रवास किए थे वहाँ से,
तो वो उनका नाम दिया गया था भंगी शिरोमणि। देखिए फिर यहाँ क्या दिया गया था, नेक्स्ट क्या दिया गया था, कुली बैरिस्टर। देखिए आपको सब नहीं याद रखना है, बस आपको खाली कैसर हिंद याद रखना है, और अगर अधिक रखेंगे तो सार्जेंट रखना है। और एक दो और है महात्मा का उपाधि, तो वो हम अगला इधर देख लेंगे, ठीक है। फिर कुलीन बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया था कुलीन बैरिस्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे इनका दिया था कर्मवीर, तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। देखिए जब दक्षिण अफ्रीका में जो काम किए तो उनसे वहाँ के लोग प्रेरित होकर, खुश होकर उनको कर्मवीर कहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे। फिर यहाँ पे कहा जाता है इनका कुछ और है, सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा, देखिए जब वहाँ पे जो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे, ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने दिए थे सेवाग्राम का संत। आधुनिक युग के अजात शत्रु, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे, ठीक है, आधुनिक युग के अजात शत्रु, ठीक है। मतलब अंग्रेजों को जब धूल चटा दिए थे उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये उपाधि दिए हैं। देखिए आते हैं आगे, कह रहा कि मंगल बाबा, लोग मंगल बाबा कहने लगे इनको। कबायलियों ने कहा, कबायलियों मतलब जो छोटे छोटे जो जनजातियाँ हुआ करते थे, ठीक है, उन लोग ने जब उन लोग को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिए, तो उन लोग जब इंडिया में जैसे ही आए तो इनको मंगल बाबा, उन्हें अलग अलग तरह के लोग बोलने लगे। फिर इनको बापू कहे थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक एंड्रयूज कहे थे और एक पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे, ठीक है। बापू जो कहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, और एंड्रयूज। अब देखिए देशद्रोही फकीर, ये याद रखेंगे फकीर के, ये अंग्रेज को हम लोग ज़रूर याद रखेंगे इसको, ठीक है। देखिए फकीर आदमी कोई हमारे इतना महान व्यक्ति को बोल देगा तो चर्चा होगा कि नहीं, कि हमारा देश के ही लोगों, हमारा देश का एक महान व्यक्ति को क्या कर रहा है, फकीर बोल रहा है, देशद्रोही बोल रहा है, तो चर्चा होगा। तो इसलिए याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल, क्या है, विंस्टन चर्चिल। आप चर्चिल से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए फिर इनको लोग बोला भिखारियों का राजा, मतलब वो इतने ऐसे मतलब ऐसे लगा के ही चलते थे, ऐसे कपड़े पहन के चलते थे कि लोग मतलब छोटे छोटे तबके के लोग इनको एक अपने आप को राजा समझ, मतलब ये सोचते कि हमारा ही राजा है, ठीक है। जैसे आप बाहुबली पिक्चर में देखोगे, ठीक है, जैसे ही जब वो जो था ना, वो जाता है मतलब अपना राज्य छोड़कर, तो कैसे वहाँ के गरीब जनता लोग अपने को राजा घोषित कर लेते हैं, भगवान घोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो वो कहते पंडित, देखिए इनको मतलब ऐसे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। और राष्ट्रपिता जो कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हम लोग इनका आगे इतिहास जानेंगे कि राष्ट्रपिता क्यों कहे थे, ठीक है। चलिए अब हम, और है बस दो तीन है यहाँ पे, है कि अर्धनग्न फकीर। देखिए अभी हम जस्ट बोले कि देशद्रोही फकीर बोलेगा तो भी चर्चा होगा। अर्धनग्न, अर्धनग्न मतलब वो कपड़ा आधा पहनते थे। कभी हम लोग पैसा पर या कभी फोटो देखते हैं तो अर्ध मतलब एक ही मतलब जो है ना, जो धोती होता था वो लपेट के जो पहनते थे, तो इसलिए अर्धनग्न फकीर बोलते थे। विंस्टन चर्चिल, देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। जब महात्मा गांधी इतना बड़ा आंदोलन करके देश को आज़ाद करा दिए, तो तब कहा गया कि वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, वो कहते लॉर्ड माउंट बेटन। कौन कहते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन। और महात्मा की उपाधि जो दिए थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये था इनका जो ना कुछ अपना मतलब, कुछ ये इनका मतलब बेसिक जानकारी, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है महात्मा गांधी के बारे में और हम आगे इसका इतिहास इनका जानेंगे। तो इस वीडियो में हम, इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि ये लाइक करने में कुछ आता नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग को एक मोटिवेशन बनता है, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट 2 में, और तब तक के लिए जय हिंद।